वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी भी महंगा हो चुका है और पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ। लगातार बढ़ती कीमतों ने अब लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा सीएनजी पर भी 1 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ। तेल कंपनियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसका सीधा असर भारत जैसे कई देशों पर पड़ रहा है, जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं। पेट्रोल डीजल के महंगे होने का असर अब आम जनता की जेब पर पड़ेगा। प्राइवेट वाहन चलाने वाले लोगों का खर्च बढ़ने वाला है। वहीं पेट्रोल महंगा होने से ट्रक, बस और माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसका असर सब्जियों, फल, दूध और रोजमर्रा के कामों पर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में भी कच्चे तेल की कीमतें ऊंचाई पर बनी रही तो महंगाई और बढ़ सकती है। इसका क्या कहना चाहिए, तो सर गरीब आदमी के ऊपर ही मार पड़ रहा है। ठीक ना, पेट्रोल डीजल सारा महंगा हो गया, गैस उसे नहीं मिलता है। सरकार पहले जो था वो ठीक था, ये सरकार चेंज होने के बाद ना पूरा बुरा हालत गरीब आदमी के ऊपर ही सारा पड़ रहा है। और क्या बोलना है सर, सब हम लोगों का ऊपर ही सारा, गरीब आदमी के ऊपर ही सारा खेला है। महंगाई से बहुत सारे की दिक्कतें हैं। ठीक है सर, खाना टाइम पे नहीं मिलता है, खाना नहीं, होटल सारा बंद है। डीजल इतने महंगा हो गया, पेट्रोल इतने महंगा हो गया, क्या कर सकता है इंसान, गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। ये तो सर, ये देखो, इसमें किसी सरकार का या किसी का हाथ थोड़ी है। तो सबको पता है कि सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में क्या चल रही है, या लोगों को पता है, सभी को पता है। ये वो है, अल्लाह करने से कोई मतलब वैसे करते रहो, बाकी जो जनमन है सभी को पता है। अगर हाँ ये चीज नहीं होती और उसके बाद रेट बताते तो हर एक आदमी बोल सकता भाई ये गलत करे हैं, उसमें हम भी बोलते। हम किसी सरकार का या किसी का सपोर्ट नहीं करते, या लेकिन जो चीज है वो चीज सभी को, सब नाज कहाँ है, सभी को पता है। हमारा जो पेट्रोल का जो बजट बढ़ा है, हमारी सैलरी में इंक्रीज तो इतना हुआ नहीं है जितना पेट्रोल में पैसे बढ़ रहे हैं, और ऊपर से ट्रैवल इतना लंबा पड़ जाता है। हमारा 200 रुपये का तो पर डे का तेल ही है, 6,000 रुपये तो मंथली हम वैसे पेट्रोल पंप को ही देना पड़ता है हमें। 15-16 हज़ार में हम क्या कमाएंगे, क्या फैमिली को चलाएंगे अपना। बहुत समस्या आ रही हैं अभी, क्या बताएं आपको, बस अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर में जॉब कर रहे हैं, फिर भी हमारी सैलरी इतनी कम है कि सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी जुड़ चुके हैं। प्रोक्ष, 10 दिनों में ये हम लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, सीएनजी महंगी हो गई है। इसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। आप चूंकि ग्राउंड पर है, क्या तस्वीरें देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मोनिका, पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब पेट्रोल डीजल और के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल अब बढ़कर तीसरी बार जो दाम बढ़े उसमें 4 रुपये 74 पैसे पेट्रोल और 4 रुपये 82 पैसे डीजल अब तक महंगे हो चुके हैं दिल्ली के अंदर 15 तारीख से लेकर अब तक। और इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी आज बढ़ोतरी देखी गई है। 1 रुपये सीएनजी महंगी हो गई है। अभी सुबह सुबह का वक्त है, लोग अभी अपने ऑफिसों से निकल कर पहुँच रहे हैं पेट्रोल पंप पे अपना फ्यूल डलवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है अब सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से दाम बढ़े हैं सर, आज दोबारा से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कैसे देखते हैं आप? ठीक है, टाइम की रिक्वायरमेंट है, इट्स ओके। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, आई एम श्योर ग्लोबल इम्पैक्ट है, तो ठीक है, इट्स ओके, इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये मानते हैं कि लोगों की जेबों पर इसका सीधा काफ़ी असर पड़ने वाला है। जेब पे असर पड़ेगा, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंट्री इतना कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। सो मेरे लिए तो ओके है। देखिए, लोगों का यही कहना है कि क्योंकि तनाव जो बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, उससे भारत पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर ये दाम जो है बढ़ाए जा रहे हैं। और हमने सुना भी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि महंगाई बढ़ रही है
उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उनकी सैलरी में इजाफा नहीं हो पा रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पूरा बजट हिल जाता है। लेकिन हम ही कह सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में तनाव हुआ है उसका सीधा सीधा असर अभी लोगों पर देखने को मिला है, क्योंकि सीधा अब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, सीएनजी के दाम बढ़ने लगे हैं और जिस तरीके से ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं, अभी अंदाज़ा यही है कि और आगे दिनों में, आने वाले दिनों में ऐसे ही दाम बढ़ सकते हैं। सर, आज दोबारा से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? कितना? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें तो अच्छा। अभी तो बढ़ते ही रहेंगे, अभी तो थोड़ी है महंगाई का फर्क पड़ेगा पर ठीक है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में पूरा तनाव बना हुआ है उसके बाद हाँ, समझ पा रहे हैं हम लोग कि उसी कारण आ रहे हैं। भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं तीसरी बार, कैसे देख? नहीं देखो, गवर्नमेंट जो कर रही है सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि हमें गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। क्योंकि पीएम ने भी अपील की थी कि कार पूल करके जाए, जितने बिल्कुल सही है, वैसे हमें जो उनका डायरेक्शन है उस पर काम करना चाहिए, बट फैमिली वाले तो अपने हिसाब से चलेंगे, फिर फैमिली के हिसाब से तो कारपूलिंग सिंगल में हमें करनी चाहिए, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। देखिए, मिला जुला असर है, लेकिन अब तक क्योंकि हम जितनी भी बात करी है मोनिका, सबका यही कहना है कि जिस तरीके से तनाव बढ़ा है उसके बाद से तेल कंपनी को नुकसान हो रहा था, भारत सरकार को नुकसान हो रहा था। यही कारण है कि दामों में बढ़ोतरी की गई है और सीएनजी के दाम भी दोबारा से आज 1 रुपये दोबारा महंगे हो गए हैं। मिला जुला असर है, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो सरकार कोई ना कोई हित देख रही है, यही कारण है कि ये दाम में बढ़ोतरी की गई है, वो सरकार के साथ है, सरकार के फैसलों के साथ है। बिल्कुल प्रोक्ष, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी से अपील की थी कि वो ईंधन बचाएं ताकि देश की रक्षा हो सके और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के तनाव की स्थिति है कोई भार भारत पर ना पड़े। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या वाहन चालकों की संख्या कम हुई है? क्योंकि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा भी हो चुका है, तो क्या अब लोग अन्य साधनों की तरफ डाइवर्ट होते नजर आएंगे? देखिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बात करी कि जो काम करना है वो तो करना ही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है टैक्सी पे, कैब्स वालों पे। क्यों? क्योंकि किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा उस असर उनकी जेबों पर पड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा भार आया है वो उनकी जेबों पर आया है। यही कारण है कि टैक्सी यूनियंस की तरफ से 21 मई से आज तक की हड़ताल जो है वो रखी गई थी। हालांकि कुछ यूनियंस ने खुद को अलग कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ऐसी थी जो अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है। उनकी मांग यही है कि जो दाम बढ़े हैं उसको देखते हुए काफ़ी समय से उनके किराए में इजाफा नहीं हुआ है, तो उनके किराए में इजाफा किया जाए। तो ये देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि जो प्राइवेट लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो महंगाई जो बढ़ी है, कच्चे तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बढ़ाए गए हैं। ये कारण है कि सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल पब्लिक जितने कन्वीनियंस है, चाहे वो मेट्रो हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चाहे वो बस हो, उसका उपयोग करने की जो पीएम की अपील थी वो भी कुछ दिनों पहले देखा गया था कि काफ़ी लोग कारपूल करके जाने लगे हैं, मेट्रो से ऑफिस जा रहे हैं, बसों से ऑफिस जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि कुछ सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया था कि दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो मंडे मेट्रो डे बनाया गया था, और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम 2 दिन का रखा गया था, 1 दिन रखा था कारपूल करने का। तो इस तरीके से सरकारों की तरफ से भी अलग अलग कदम उठाए गए थे, लेकिन लोगों के अंदर भी जागरूकता बढ़ी है। लोगों का भी ये कहना है कि सरकार अगर कोई फैसला ले रही है तो उससे बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। कुछ और लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आप महिला है, किचन पूरा बजट रखती हैं, कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं मतलब डेली जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए तो डिफ़िकल्ट है। डेली के जो प्राइजेस बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के, वी आर कम्यूटिंग ऑन डेली बेसिस, सो या इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज। नाउ वी हैव टू टेक दी दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट्स बेटर टू टेक डाउन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पीएम ने भी यही अपील की थी जब दाम बढ़े तो उससे पहले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल तो उसका I think it's a good suggestion, like work from home and taking public transport. Yeah, it's a good thing. Like if public are accepting this.
तो देखिए इनका भी यही कहना है कि वर्क फ्रॉम होम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना हो, ये सजेशन अच्छा है। पीएम ने जिस तरीके से अपील की थी, लेकिन बिल्कुल महंगाई का असर जरूर लोगों पर पड़ रहा है।